हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, हमने क्या क्या चीजें देखी थी। हमने डिस्कस किया था चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वो भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था। उसके कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो आपको बता देता हूं, ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो देखो, जैसा हमें पता है ये है एल्केन। क्या है ये? एल्केन। देखो, अगर एल्केन में कभी भी तुम एक ऑक्सीजन मिला दोगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिल सकता है। या तो वो अल्कोहल होगा, क्या होगा? या तो वो अल्कोहल हो सकता है, या तो दूसरा हो सकता है ईथर मिल सकता है मुझे। मतलब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस टू होता है। और अगर उसमें मैंने एक ऑक्सीजन मिला है तो अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस टू O। समझ में आया? क्या होता है? CnH2n प्लस टू O होता है। तो अगर एल्केन में एक ऑक्सीजन मिला है तो अल्कोहल प्लस ईथर मिलेगा। देखो, इसी तरीके से देखना, अगर मैं कहूं आपसे कि ये एल्कीन है, एल्कीन में आप एक ऑक्सीजन मिला दो, तब दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अगर एल्कीन में आपने क्या मिला दिया? एक ऑक्सीजन मिला दिया, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो एल्डिहाइड बन सकता है, या तो वो कीटोन बन सकता है। समझ में आया? या तो वो एल्डिहाइड बन सकता है, या तो वो कीटोन बन सकता है। समझ में आया? तो देखो, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब? H2NO। क्या हो जाएगा? CnH2NO। इसी तरीके से देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एल्कीन है, इसमें मैंने दो ऑक्सीजन मिला दिया। कितने ऑक्सीजन मिला दिए? अभी तक मैं कितने एक ऑक्सीजन मिलाया था तो मुझे एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा था। और मैं आपसे कह रहा हूं कि दो ऑक्सीजन मिला दूं, तो दो ऑक्सीजन मिलाने पे बच्चे क्या मिलेगा? ये सॉरी एल्काइन है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो देखो, अब होगा क्या कि एल्काइन में आपने क्या मिला दिया? O2 मिला दिया। तो या तो पॉसिबिलिटी है क्या बनने की? या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, या तो बन सकता है ईस्टर मिल सकता है मुझे। क्या मिल सकता है? ईस्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो इन दोनों का क्या होगा? CnH2n-2O2। तो समझ में आया? ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको आपको समझना है कि एल्केन पे अगर हमने ऑक्सीजन मिला है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्या क्या बन सकता है। या तो वो क्या होगा? या तो वो अल्कोहल होगा, या तो वो फिर ईथर होगा। अब बच्चे, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कब कौन सी कंडीशन में क्या हो। जैसे सपोज दैट आपको किसी ने, इसको मैं रेस करता हूं, देखो, अगर किसी ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कहा कि C4H8O है। क्या है बच्चे? C4H10O है। C4H10O है, तो ये मुझे तो समझ में आ गया। C4H10 क्या है? एल्कीन का फॉर्मूला। इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो या तो अल्कोहल होगा, तो या तो वो ईथर होगा। तो देखो, अगर आपको किसी ने एक फॉर्मूला दे दिया, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, ठीक, जिसका मैंने मॉलिक्यूलर आपको क्या बता दे रहा हूं कि उसमें ये प्रेजेंट है, CnH2n+2O। ये प्रेजेंट है। क्या है? ये एक कंपाउंड प्रेजेंट है। अब ये मुझे पता है ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है? या तो देखो, CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला, एक ऑक्सीजन इंसर्ट है, या तो वो क्या होगा? अल्कोहल, या तो ईथर होगा। क्या होगा? या तो अल्कोहल या तो ईथर होगा, या तो क्या होगा? वो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। तो अब बच्चे देखो, इसमें करना क्या है आपको कि अब मुझे पता चल गया है कि यह CnH2n+2 ईथर हो सकता है, या तो देखो, अब मैं आपको, अगर मान लो ये क्या है, ये कोई कंपाउंड X है, ठीक है। मान लो अगर ये अल्कोहल हुआ, क्या हुआ? ये अल्कोहल हुआ। तो याद रखना बच्चे, जब भी मैं अगर इसको सोडियम में डालूंगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे लिख लो ROH प्लस Na। तो याद रखना, इसकी रिएक्शन कराने पे हमें मिलेगा क्या? देखो, ROH है, ये सोडियम है। सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल। मेटल किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट करके उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा देता है। तो देखो बच्चे, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ पे
हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास अब भी बाकी है, तो एक ऑक्सीजन के पास अब भी बाकी है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये आपस में मिलके एक सॉल्ट बना लेते, RONA प्लस प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो याद रखना बच्चे, अगर इसी में मैं कहूं कि अगर ईथर था, अगर ईथर होगा तो उसमें अगर आपने सोडियम मेटल डाला तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्या होगा? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो याद रखिएगा, अगर किसी ने आपको कहा है कि C4 जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि किसी ने आपको कहा C4H10O है, ये इसका बताना है कि इसमें टोटल पोजीशन आइसोमेरिज्म कितने होंगे। तो अब बच्चे सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये है क्या। मैंने देखा ये तो एल्केन का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड है, या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा, अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। तो अब इन दोनों में हमें कैसे पता चलेगा ये है क्या? तो हम क्या करेंगे, छोटी सी रिएक्शन करा देंगे। इस कंपाउंड में हम क्या डालेंगे? सोडियम डालेंगे। अगर रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, रिएक्शन नहीं हुई तो नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा। अगर नो रिएक्शन हुआ तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, ये कंपाउंड, ये ईथर है। अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई तो हम समझ जाएंगे ये कंपाउंड क्या है, ये अल्कोहल है। क्या है बच्चे? अल्कोहल है। तो समझ में आया? इसी तरीके से आपको जल्दी से एक क्वेश्चन करना है। मैं कह रहा हूं C4H10O है, जो कि सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। आपको उसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, कंपटीशन में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको दे देगा कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, जैसे मैंने दिया C4H10O, और इसकी रिएक्शन मैं कह रहा हूं सोडियम से हुई है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो याद रखिएगा बच्चे, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका क्या है, वो C4H10O है, उसकी रिएक्शन आप सोडियम से करा रहे हो और वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, उस रिएक्शन में ये लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो याद रखिएगा, इससे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये तो ईथर तो नहीं हो सकता है, ये ईथर नहीं होगा तो ये क्या होगा? अल्कोहल होगा। सॉरी बच्चे, देखना, अगर ये अल्कोहल है तो अल्कोहल का आप देखो 4 कार्बन की चेन है, जैसा मैंने बताया था पोजीशन आइसोमरिज्म बताना है, तो 4 कार्बन आप ऐसे ड्रॉ कर लो। उसके बाद देखो एक OH लगाना पड़ेगा, बाकी जगह हाइड्रोजन होगा। बाकी जगह क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, है ना। तो देखो अब हम करेंगे क्या, तो देखना बच्चे होगा क्या यहाँ पे, अगर ये C4H10O है, या तो ये ईथर हो सकता है या तो अल्कोहल हो सकता है। हमने देखा ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो देखो अब हो क्या सकता है, हमने 4 कार्बन स्ट्रेट जोड़ लिया, क्या कर लिया? 4 कार्बन स्ट्रेट जोड़ लिया। अब मुझे एक OH लगाना है, अब OH यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे। तो देखो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, एक तो ये बना, ठीक। दूसरा क्या बन सकते हैं, 4 कार्बन स्ट्रेट जोड़ो, सेकंड पोजीशन पे OH लगा दो। समझ में है? क्या लगा दो? सेकंड पोजीशन पे OH लगा दो। और कोई आइसो पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पे लगा दिया तो ब्यूटेन 2 ऑल। अब यहाँ पे लगा दूंगा तो ये और ये दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगाने से नंबरिंग इधर से हो जाएगी, नंबरिंग इधर से हो जाएगी। अब मैं सोचूं कि 3 कार्बन पे आ जाओ, तो बच्चे याद रखना ये 3 कार्बन क्या हो जाएगा, ये चेन आइसोमेरिज्म में आएगा, ये क्योंकि चेन का डिफरेंस हो जाएगा तो वो चेन आइसोमेरिज्म में होगा। लेकिन यहाँ हमें क्या सिर्फ देखना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म देखना है, तो हम चेन पे आएंगे नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चे इसका? 2 आइसोमेर 2, टोटल कितने आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म 2 है, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो समझ में आ रहा है, इसी तरीके के एग्जाम में, कंपटीशन में, जितने भी कंपटीशन दोगे इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखना, अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी मैंने फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपको एग्जैक्ट बताया नहीं क्या है, उससे पहले मैं आपका क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर क्वेश्चन ये है CH3 CH2 CH2 CH COOH CH2 CH3, ठीक है, और इस ये A है, ये B है, तो ये CH3 CH2
CH COOH CS2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको बताना है ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखो है क्या यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखो सोचना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। यहाँ कर लो तुम, वैसे देखा जाए तो ये तो एग्जैक्ट मैंने यही लिख दिया CS3 CS2 CH, हाँ ये तो नहीं, ऐसा कर लो, ये कर लो CS3, यहाँ से ये CS3 जुड़ा है, ये CS2 है, ये CS3। हाँ तो देखो अब आपको बताना है कि ये कौन सा A और B आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म से होगा। तो देखो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो जो मैंने आपको क्या बताया IUPAC, देखो नंबरिंग यहाँ से होगी तो 1 2 लॉन्गेस्ट चेन इधर है तो 3 4 5 5 2 पे क्या मिल रहा है, एथाइल ग्रुप मिल रहा है। अब इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5 कार्बन का चेन था, यहाँ 6 कार्बन का, जब चेन में ही डिफरेंस आ जाए तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। बिना कुछ सोचे समझे क्या हो जाएगा वो, चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये CN CH2 CS2 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 CS3 ये है ठीक, और ये है A और ये है B CS3 CH, ये है CN, एक 1 2 3 4 5, तो 1 2 3। अब आपको क्या बताना है इसमें, अब आपको क्या बताना है इसमें कि तो क्या बताना है आपको इसमें कि ये A और B आपस में कौन से आइसोमेरिज्म होंगे। तो देखो बच्चे नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबरिंग यहां से होगी तो 1 2 3 4 5, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, चेन का डिफरेंस है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर चेंज हुई, ट्रिपल बॉन्ड की CS2 CS2 CS3, ये क्या है, ये A है, अगर B मैं आपको कहूं ये है CS3 CS2 C ट्रिपल बॉन्ड C CS2 CS3, 1 2 3, ये CS3 है ठीक। तो देखो अब ये आपस में कौन से आइसोमेरिज्म होगी, यहाँ पे 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे 1 2 इधर से करोगे काउंटिंग तो 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 1 पे था यहाँ पे 2 पे, तो ये आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहां से अब आपको क्लियर हो जाएंगे चीजें, जब मैं अब आपको बताने जा रहा हूं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या बताने जा रहा हूं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब आपको समझ में आएगा, क्या आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखना जब भी अगर एल्केन में ऑक्सीजन हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है, अल्कोहल या तो ईथर। अब देखो जब भी फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, जैसे कोई कंपाउंड है अगर वो अल्कोहल है, जैसे ये है एल्केन, एल्केन में हमने ऑक्सीजन मिलाया तो पहली पॉसिबिलिटी अल्कोहल, दूसरी प्लस, ऐसे कर लो, दूसरी दूसरी क्या है, ईथर, ईथर। तो याद रखना जब भी अल्कोहल और ईथर आपस में, अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट है और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वो ईथर है, तो याद रखना वो आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कौन सा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बच्चे याद रखिएगा, समझने का खेल है यहाँ पे, किसका, समझने का खेल है। जब भी फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये एल्केन प्लस ऑक्सीजन है तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, इसका भी मॉलिक्यूलर जो अल्कोहल करस्पॉन्डिंग अल्कोहल होगा उसी का मॉलिक्यूलर वेट उसका भी सेम होगा, ईथर का भी सेम होगा, तो वो आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। इसी तरीके से देखना अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे एल्काइन है, अगर एल्काइन जो है, अगर किसी कंपाउंड में एल्काइन प्रेजेंट है और दूसरे उसी का मॉलिक्यूलर वेट है और दूसरे कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड, तो वो दोनों मॉलिक्यूलर वेट तो इक्विवेलेंट, तो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन आपस में, एल्डिहाइड एंड कीटोन,
किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, वो आपस में कौन सा आइसोमरिज्म? फंक्शनल आइसोमरिज्म। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर किसी कंपाउंड में सीएन जुड़ा है, सीएन जुड़ा है साइनाइड, और ये क्या है? एनसी, ये कुछ अलग नहीं है, ये एन से, अगर देखो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा होगा वो कार्बन से अटैच है, लेकिन यहाँ जो भी ग्रुप लगा होगा वो नाइट्रोजन से अटैच होगा। नाइट्रोजन से अटैच होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो किसी कंपाउंड में सीएन प्रेजेंट है, किसी में एनसी, तो वो आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेंगे। इसी तरीके से जितने भी ये प्राइमरी अमीन हो गया RnH2 प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन क्या हो जाएगा? RnHR, टर्शरी अमीन क्या हो जाएगा? RnRR, ये हो गया टर्शरी। ये तीनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो बच्चे आपको यहां से समझ में आना चाहिए, अल्कोहल ईथर फंक्शनल आइसोमरिज्म, एल्काइन 2 डबल बॉन्ड तो वो भी फंक्शनल आइसोमरिज्म, एल्डिहाइड कीटोन वो भी फंक्शनल आइसोमरिज्म, CN और NC आपस में वो भी फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो अब याद रखिएगा इस चीज को। अब जल्दी से हम समझ लेते हैं एग्जांपल करके कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, अच्छे से क्लियर होता है। तो देखना, ये है ACH3NH, ये है बच्चे A, और ये है 1 2 3 4, ये है CH2 CH3। अब देखो, अब यहाँ पे है क्या? ये कौन सा अमीन है? देखो ये कौन सा अमीन है? यहाँ पे दो, कितने अमीन है? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये, सॉरी, ये है, ये है, ये कंपाउंड है CH3NH CH2 CH3। तो देखो अब यहाँ पे ये कौन सा अमीन है? सेकेंडरी अमीन है। ये कौन सा अमीन है? टर्शरी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाएंगे। इसी तरीके से देखना, ये है फर्स्ट, ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, और इसी में सेकेंड है ये CH3 CH2 CH2 CHO। अब आप देख लो इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सेम होगा। आपको मैं काउंट करा के दिखाता हूँ, 3 3 3 2 5 5 3 8 हाइड्रोजन ऊपर है। यहाँ देखो 3 2 5 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, 4 कार्बन। तो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म कहलाएंगे। कौन सा आइसोमरिज्म बच्चे? फंक्शनल आइसोमरिज्म कहलाएंगे। तो देखना फंक्शनल आइसोमरिज्म की कहानी क्या थी। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होगा, जैसा मैंने आपको बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है, उसी में अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तब हम क्या कह सकते हैं? तब हम कह सकते हैं कि वो कौन सा आइसोमरिज्म होगा? फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसी तरीके से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, वो है क्या? लिखिएगा, C4H6 है। C4H6 क्या हो सकता है? ये किसका जनरल फॉर्मूला है? ये है एल्काइन है, C4। क्वेश्चन है ये आपके लिए, C4H6। ठीक, ये क्या है? ये देखो, ये एल्काइन है। इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? सबसे पहले आपको ये बताना है, पहला मैं बनाने जा रहा हूं। देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 1 6 6 है। अब ये कर सकते हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको बीच में ला लो, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये भी सही है। सी तीसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? जैसा मैंने बताया, आप क्या कर दो, 2 डबल बॉन्ड लगा दो, मतलब कि ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH। अब भी चेक कर लो, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, 2 2 4 5 1 6, अब भी सेम है। और क्या पॉसिबिलिटी है? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचो सोचो, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अच्छा, ये भी तो हम कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ से CH3 3 2 5, ये H होगा यहाँ पे। हाँ, ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे हमने डायरेक्टली अटैच कर दिया, डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच कर दिया, 3 4 3 4 2 हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? अब यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, हम 3 कार्बन करते हैं, 3 कार्बन करके चेक करते हैं। 3 कार्बन अगर आप बच्चे करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी, 3 कार्बन पे कोई पॉसिबिलिटी बनेगी?
देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से लग नहीं सकता, यहाँ पे CH3 लगा दिया तो ये तो यही हो जाएगा। 3 कार्बन पे यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब देखो कितने स्ट्रक्चर हमें टोटल मिले हैं, 4 स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चे आपको बताना है ए और बी आपस में क्या होंगे, ए और सी आपस में क्या होंगे, बी और सी आपस में क्या होंगे, और बी और डी आपस में क्या होंगे। तो देखो ए और सी में चेंज किसका है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का चेंज है। तो ये ए और बी कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। अब देखो ए और सी में क्या चेंज है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। तो मैंने क्या बताया था, अगर एल्काइन एल्काइन और डाई इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो जब भी हम देखेंगे अगर किसी कंपाउंड में एल्काइन प्रेजेंट है, उसी मॉलिक्यूलर वेट के दूसरे कंपाउंड में डाइईन प्रेजेंट है, 2 इन प्रेजेंट है, तो उन दोनों आइसोमरिज्म को क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो ए और सी आपस में क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब देखो बी और सी है, तो बी में क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सी में क्या है, 2 डबल बॉन्ड, तो बी और सी भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब क्या है, बी और डी आपको देखना है, बी में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड, तो बी और डी भी फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि फंक्शनल आइसोमरिज्म होता क्या क्या है, कहां कहां पे ये लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट करूंगा बहुत ही बेहतरीन फंक्शनल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अब तक फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है क्या। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो पहले उसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ आ जाएंगे किसमें, मेटामरिज्म, या तो मैं टॉटोमरिज्म, कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।